वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान अमेरिका जंग बंदी, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। इस्लामाबाद मुआहदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर ने दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप की पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों पर तारीफ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुआहदे को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार देते हुए सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश कर दी। वजीर आजम के दौरा स्विट्जरलैंड मनसूखी की भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। इन अहम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर खारजा खुर्रम दस्तगीर। इसके अलावा IT वजीर शहज़ा फातिमा की जानिब से पेश किए गए मुतनाज़ा टेली कम्युनिकेशन बिल पर शदीद तनकीद के बाद सेनेट ने मुजव्वज़ा कानून साजी को 60 रोज के लिए मौखर कर दिया। बिल के तहत मोबाइल कंपनियों को निजी और सरकारी जायदादों पर टावर्स और दीगर तंसीबात लगाने के वसी इख्तियारात दिए जा रहे थे। इनकार की सूरत में 5 करोड़ जुर्माने की तजवीज़ भी शामिल थी। इस अहम और मुतनाज़े मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी आज सेनेटर पलवशा खान। और IT वजीर शहज़ा फातिमा ने टेली कम्युनिकेशन बिल में गलती को तस्लीम कर लिया। इस बिल में कई चीज़ें गलत हुई हैं, अब हम इनको दुरुस्त कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो सेनेट से ये बिल पास करवा लेते, लेकिन हमने जमहूरी तरीका इख्तियार किया। कौमी असम्बली की कमेटी के 20 अरकान ने इस बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया और बिल की मंजूरी दे दी। IT वजीर शहज़ा फातिमा की इस मामले पर प्रोग्राम मध्य मुकाबिल के एंकर रऊफ क्लासरा को तवील कॉल, उन्होंने इस बिल के हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से। और बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। फाइनली इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो है उस मुआहदे पर जो है वो दस्तखत हो गए हैं। शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन वजीर आजम के दौरे के हवाले से क्या खबरें हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए साबिक वजीर खारजा खुर्रम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। जी खुर्रम साहब बताइएगा, वैसे तो बहुत बड़ा दिन है। किसने सोचा था कुछ टाइम पहले तक कि यहाँ बैठकर एक डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से साइन होगा जिसपे शहबाज शरीफ साहब का, डोनाल्ड ट्रंप का और ईरानी सदर के जो है वो उस पे दस्तखत होंगे जंग बंदी के लिए। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जाहिर है पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस पर भी अपना व्यू दीजिएगा और प्लीज कुछ खबर भी हमें दीजिएगा इस हवाले से, स्विट्जरलैंड के दौरे के हवाले से। जी, वो तकरीब जो है वो मनसूख हो गई है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ख्याल ये था कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस आकर इस तकरीब में दस्तखत करेंगे, लेकिन सदर ट्रंप जो स्विट्जरलैंड से थोड़ी दूर फ्रांस में मौजूद थे जी। उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसको साइन करना चाहते हैं खुद अपने हाथों से। और वो उन्होंने वर्साय में मौजूद थे। वो कल शाम को फ्रांसीसी सदर ने उनको एक इशाइया दिया, तो उस इशाइये में वो दस्तखत हो गए। फिर बाद में जिनको भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शकूक व शुबहात रहते हैं या वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो फिर वो मुआहदा जो है वो तभी मुकम्मल हुआ जब उसके जो बुनियादी सालिस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस पर दस्तखत कर दिए। अब वही मुआहदा जो है वो आपको ने देखा होगा, आपके नाजरीन ने भी, कि फारसी जबान में इन तीनों दस्तखतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का, मसूद पेज़ेश्कियान और शहबाज शरीफ वो उन्होंने रिलीज कर दिया है फारसी जबान। तो ये बताइएगा खुर्रम साहब, इससे पहले कि मैं इसके मुआहदे की डिटेल में जो है वो आपके साथ जाऊं, इस चेंज में आप कोई ऐसा साइन देख रहे हैं कि पहले जो है वो ये एक प्रॉपर तकरीब होनी थी, जाहिर है इसमें जो है वो ईरानी सदर भी होते, उनके जो स्पीकर हैं उनका भी सुनने में आ रहा था, गालिबाफ साहब वो भी तशरीफ लाते, शहबाज शरीफ साहब होते यहाँ से, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप या JD वैंस जो है वो वहाँ से होते। ये जो प्लान चेंज हुआ है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं MOU पे, या आ सकता है, या इसकी अहमियत पे कोई इम्पैक्ट या चेंज आ सकता है आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल में तो अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अब तफसीलात तो गालिबन कुछ दिनों बाद पब्लिक हो जाएंगी, लेकिन सदर ट्रंप जो हैं उनकी जो एक खास आदत है या का मिजाज है
उन्होंने बराह रास्त अपनी मोहर जो है वो लगाना बेहतर समझा इस मुआहदे के ऊपर, तभी इस पर दस्तखत हो गए। उन्होंने खुद दस्तखत किए हैं, उन्होंने फिर जो उनका तरीका है वो दस्तखत करके दुनिया को दिखाते भी हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत करके दुनिया को दिखाया, जनाब सदर ईरान मसूद पेज़ेश्कियान ने भी दस्तखत करके दुनिया को दिखाया। उसका मकसद यही था कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट अब हो गया है। और ये मैं फिर कहूंगा कि जिन लोगों ने बहुत सारे शुबूक व शुबहात फैलाने की कोशिश की थी पाकिस्तान के हवाले से, ये बात अब वाज़ेह हो गई कि उस मुआहदे पर 3 ही दस्तखत हैं, कोई चौथा दस्तखत नहीं है। और वो दस्तखत चूंकि अब सदर अमेरिका ने खुद किए हैं, तो उस मुआहदे की वक़्त में और इजाफा हो गया। जी खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। सर, आप खुद जैसे कि सबको पता है कि आप रहे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे और चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो पिछले साल वो गया था यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से केस लड़ने के लिए अगेंस्ट वो इंडिया के हवाले से, तो आप उसका भी हिस्सा थे। आपकी इस वक्त क्या रीडिंग है? वो सारी चीज़ें आप ठीक कह रहे हैं, वी ऑल फील अगेन प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप, अपना मुल्क के हमने इतना बड़ा रोल अदा किया है। और जैसे आपने कहा 3 ही दस्तखत हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे कोई थोड़ी सी मायूसी होगी कि प्राइम मिनिस्टर वाज ऑल रेडी टू फ्लाई टू जनीवा, फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर सारे, अचानक कॉल आई, मैसेज आया कि नहीं भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से कर लें। आपकी क्या रीडिंग है? प्राइम मिनिस्टर हाउस इस पर कुछ मायूस हुआ होगा, फॉरेन ऑफिस कुछ हुआ होगा, या हमारे इस्टेब्लिशमेंट में कि यार कि शायद हमारे दुश्मनों को हंसने का मौका मिल जाएगा इस तरीके से? नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता। आप देखिए रासर साहब, 21वीं सदी में सफारतकारी में तब्दीली आ गई है। और मसलन एक तब्दीली अगर इसकी तरफ आपने भी शायद नोट किया हो, आप भी बहुत गहरी नजर रखते हैं सर, ये जो सीज फायर हुआ अप्रैल में अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसकी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। वो समझे ट्विटर के ऊपर सीज फायर हुआ, सदर ट्रंप ने कह दिया सीज फायर हो गया है, उधर से ट्वीट आया तो ट्वीट। अब ये कहते हैं ना कि अनथिंकेबल था आम डिप्लोमेसी में कि इतना बड़ा सीज फायर जो है उसके लिए कोई कागज ही नहीं लिखा गया, और वो एक सोशल मीडिया यानी जो है समाजी मीडिया की वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये इतने बड़े बड़े फैसले हो गए। और यही जो है अब हमने ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से और सदर ट्रंप की अपनी जो एक उनकी खसूस शख्सियत है, ये मामला जो है वो, ये बात एक्चुअली मुझे इसलिए ज्यादा हैरानी नहीं हुई। ये 2 दिन पहले G7 की मीटिंग हो रही थी एवियान में, जो कि जनीवा से समझे 1 घंटे से भी कम की दूरी पर है, चाहे मुल्क फर्क है लेकिन वो बिल्कुल करीब है। तो वो सदर ट्रंप ने एक्चुअली इस पे एक ज़मनन कहा कि हो सकता है मैं खुद चला जाऊं वहां जनीवा, और फिर उन्होंने फैसला किया नहीं वो तो वर्साइल जा रहे हैं, नहीं पेरिस आ गए वहां से, वो भी खैर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और फिर वो ये फैसला हुआ कि वो खुद अपनी मोहर जो है इसके ऊपर लगाएंगे, इस मुआहदे के ऊपर। तो ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों को शुकूक व शुबहात, जाहिर है इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लामहदूद शकूक व शुबहात हर चीज के ऊपर उठाए जाएंगे, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो जो अभी कतर के हवाले से जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर छपी थी, उसको भी लेकर लोग जो हैं वो दौड़ना शुरू हो गए कि देखें नहीं कतर है। तो पाकिस्तान का जो किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मुसल्मा है, और आने वाले दिनों में भी इस किरदार की जरूरत रहेगी। और ये अब देखिए ना, सदर ट्रंप ने फिर मैं कहूंगा उनकी मखसूस शख्सियत है, उन्होंने पाकिस्तान की पहले से ज्यादा तारीफ की अभी जब ये दस्तखत हो रहे थे उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है। तो वो तो वहां से तो अब कोई इबाम नहीं है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल रोल था इस सारे मामले में, और बाद में जब तफसीलात असल में बाहर आएंगी तो पता चलेगा कि पाकिस्तान का बहुत ही अहम और मुतहरिक रोल था इस सारे प्रोसेस को, कहते हैं अंग्रेजी में ऑन द रेल्स रखने का, कि ट्रेन पटड़ी पड़ गए, पटड़ी से हटे ना। आपने बड़ी एक दिलचस्प एक बात बताई है, नई बात है कि अब जंग शुरू की गई तो भी ट्विटर पे अनाउंस किया गया कि जनाब के इस वक्त ये ईरान पे अटैक हो रहा है, जो सदर ट्रंप साहब ने खुद किया था, ट्वीट किया। सीज फायर हुई तो भी ट्विटर पे हुई, अब डील हो गई है तो भी ट्विटर पे हो गई। सो फ्यूचर जो है सारा अब ट्विटर के जरिए दुनिया चलेगी, डिप्लोमेसी चलेगी। अभी मतलब यहाँ मुआहदा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, वो हम देख रहे हैं वो हुआ है। सो अब उस फिजिकल मिलना, आपकी प्रेजेंस होना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करना, लीडरशिप से टेलीफोन करना, ब्रेकिंग स्टोरीज जो है अखबारात या टीवी वाला, वो सिलसिला खत्म हो गया। अब दुनिया की डिप्लोमेसी, क्योंकि खुद भी आप डिप्लोमेट हैं, रहे भी हैं जी, तो नो मतलब थिंग्स आर चेंजिंग।
जी, जो रवायती डिप्लोमेसी है वो मतरूक हो रही है। मसलन आप इस पे भी गौर कीजिए कि जब ये इतवार की रात ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसका ऐलान किया तो उनको सारी मुबारकबादें भी ट्विटर के ऊपर आई। यानी किसी ने, वो कहते हैं ना, मरासला या एक खत प्रिंट आउट करके, शायद बाद में कोई खत आ जाए कुछ 1-2 हफ्तों के बाद, लेकिन उस वक्त तो तमाम के तमाम जो पूरी दुनिया से तहनीती पैगामात आए, बरतानिया से आया, तुर्की से आया, यूरोपियन यूनियन से आया, फ्रांस से आया, बहुत सारे ममालिक ने जो है लेकिन वो सब के सब ट्विटर पे थे। और ये समझा गया कि इस पे अगर हमने मुबारकबाद दे दी है जो दोनों फरीकैन को कि अमन हो गया है, तो ये काफी है पूरी दुनिया के लिए। भाई एक थोड़ी सी मैं सॉरी आपकी बात काटूं, अपॉलॉजीज, लेकिन जब ये सारी चीजें ट्विटर पे चली गई हैं तो ट्विटर की हैकिंग भी हो जाती है, व्हाट्सएप भी हैक हो जाते हैं, दुनिया भर में बहुत कुछ हो जाते हैं। अगर सारी डिप्लोमेटिक या वार आपकी शुरू होनी है, सीज फायर होनी है, डीले होनी है, अगर ट्विटर पे होने सामने एनीबॉडी, खुदा ना खासा किसी का भी ट्विटर हैक हो सकता है, तो अगेन डोंट यू थिंक इट्स अगेन डेंजरस एज वेल? जी, ये बहुत ही डेंजरस है। और जाहिर है जो मसनूई जहानत का दौर अब शुरू हो गया, ये नहीं हम कह सकते कि आने वाला है, वो तो बिल्कुल अब हम उसके दरमियान में आ गए। तो ये बात, ये अब तमाम दुनिया इस पर सोचेगी कि अब बहरहाल कागज के ऊपर जो लिखा हुआ एग्रीमेंट है वो उसकी तरफ रुजू करना होगा अगर हमें आने वाले सालों में इस किस्म की हैकिंग से बचना है। क्योंकि अभी तो हमें मालूम ही नहीं कि नए टूल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहे हैं वो किस किस तरह का जो है एक कहते हैं कि नफ्सा नफ्सी पैदा करेंगे पूरी दुनिया में। तो उसके लिए भी जरूरी है कि बहरहाल चूंकि स्पीड दुनिया की बढ़ गई है ब्लॉक की वजह से, तो ये सब हो रहा है, लेकिन अब कागज की अहमियत अपनी जगह पर रहेगी। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि आपने तो ये फैक्टर बताया, आपके नज़दीक ये सबसे बड़ा रीज़न है ये सेरेमनी ना होने का कि ट्रम्प साहब जो हैं वो खुद इस चीज़ का जो है वो ओनरशिप लेना चाहते थे और वो वहाँ पे बिजी थे और उन्होंने वहाँ से दस्तखत किए, मोहर लगा दी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ईरानियंस नहीं चाहते थे, वहाँ के जो हार्ड लाइनर्स थे हैं वो नहीं चाहते कि ईरानी जो भी ऑफिशल्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ जाएँ और वहाँ US ऑफिशल से जो है वो हैंडशेक करें और तस्वीर आए। तो इस वजह से भी वो किस तरह से डोमेस्टिकली अपनी आवाम को जो है वो इस चीज को जस्टिफाई करेंगे, तो इस वजह से भी ये सेरेमनी आपको लगता है अफेक्ट हुई है? ये फैक्टर भी आप देख रहे हैं? जी, ये मुमकिन है। और देखिए, पाकिस्तान का इस सारे मामले में बहुत ही अहम लेकिन नाजुक किरदार था, तो लिहाजा पाकिस्तान ने दुरुस्त तौर पे, आई थिंक ये इसके लिए प्राइम मिनिस्टर भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हमारी तहसीन के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस में अपने आप को एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे इम्पोज नहीं किया कि ये करना है या ये करना है। जो दोनों फरीकैन ने समझा उसको जो है पूरे इखलास के साथ दूसरे तक कन्वे किया, और जब ये महसूस हुआ कि फरीकैन जो है वो इस चीज पर तैयार नहीं किसी भी वजह से, तो लिहाजा पाकिस्तान ने भी यस कर दिया और प्राइम मिनिस्टर ने दस्तखत कर दिए। तो ये एक्चुअली ये जो पूरी एहतियात थी जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस पूरे प्रोसेस में खामोश रहे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जो है उन्होंने भी बड़ी कम गुफ्तगू की इस सारे प्रोसेस के दौरान, और यही इसकी कामयाबी की एक वजह बना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल सर ब्रीफली, कि क्या जब जंग खत्म हो गई, मुआहदा हो गया, सीज फायर हो गई, कीमतें तेल की भी ड्रॉप हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या जो जंग से पहले वाला रेट था पेट्रोल का, डीजल का, कौम एक्सपेक्ट करे कि इस वीकेंड पे दोबारा वापस लेकर जाएगी हुकूमत? जी, पूरा वापस तो नहीं होगा, लेकिन पार्शली हम उस तरफ कमी की तरफ इंशाल्लाह सफर शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कर रहे थे ईरान अमेरिका जंग बंदी के हवाले से। नाजरीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है वो एक अहम इशू डिस्कस करेंगे। हमने ही अपने शो में एक मुतनाज़ा IT बिल की स्टोरी जो है वो आपके सामने ब्रेक की थी। ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस बिल जो है, इस बिल के तहत मोबाइल कंपनियां जो हैं उनको निजी और सरकारी जायदादों पर टावर्स और दीगर तंसीबात लगाने के वसी इख्तियारात मिल जाते अगर ये बिल सेनेट में भी पास हो जाता। लेकिन फिलहाल जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की उसके बाद हमने ये देखा है कि सेनेट ने मुजव्वज़ा कानून साजी को 60 रोज के लिए मौखर कर दिया है, और इसको सेनेट की जो IT कमेटी का इजलास था उसमें पलवजा खान ने भी जो है वो इसको पॉइंट आउट किया था। हमने उनसे भी बात की थी और डिटेल्स जानी थी। आज भी वो हमारे साथ मौजूद होंगी ब्रेक के बाद ताकि हम उनसे मजीद डिटेल
ले सके कि अब इस कानून का आगे लाएअमल क्या होगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।